सवाल अभी और भी, चलिए ठीक है। देखो पिछले हफ्ते का सवाल था सुरूरिया के बारे में कि क्या वो मुर्जिया है और वो अहले सुन्नत को मुर्जिया क्यों कहते हैं, और हर सवाल देखिए, सुरूरिया का जो मसला है, सुरूरी कहते किसको हैं, ये एक लंबा सवाल है। चलिए इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, इनको बाद में देखेंगे। सुरूरी क्या चीज है? सुरूरी असल में निस्बत है मोहम्मद सुरूर बिन नाइफ ज़ैनुल आबिदीन। मोहम्मद सुरूर नाइफ ज़ैनुल आबिदीन एक शख्स था, अभी कुछ साल पहले उसका इंतकाल हुआ। कतर में रहते थे, उससे पहले लंदन में रहते थे, और उससे पहले कुवैत में, सऊदी अरब में आए। असल ये शामी थे। मोहम्मद सुरूर बिन नाइफ ज़ैनुल आबिदीन ये शाम का एक शख्स था, मैथमेटिक का पढ़ा हुआ, एक मतलब एक उसने तखस्सुस किया था, मैथ का टीचर था। ठीक, ये शख्स शाम में रहता था और 80 की 90s 80s में, 80 की दहाई में शाम के अंदर क्या नाम है, बाज़ इलाकों में वहाँ पे बगावत हुई थी बशार असद के बाप हाफिजुल असद के खिलाफ। ठीक, 80s में, गालिबन 82-80 का वाक़या है, तब की बात है। तो उस ज़माने में, और ये जो शख्स था मोहम्मद सुरूर ज़ैनुल आबिदीन, ये इख्वानी था। शाम में जो इख्वानुल मुस्लिमीन का विंग था, तो शाम के इख्वानियों में बाकायदा एक मारूफ और रजिस्टर्ड उसका मेंबर था, इख्वानी था। ठीक, अब क्या हुआ कि हाफिजुल असद ने, बशार के बाप ने जो शाम का इस वक्त सरबराह है, उसके बाप ने सख्त क्रैकडाउन किया उनके मुतालिक, और जैसा कि इसने किया सन 2011 में, ऐसे ही 80s में जब इन लोगों ने बगावत की तो उसने बहुत सख्ती के साथ उनकी खबर ली और बहुत सख्त पकड़ी और सख्त अजाब दिया, पूरे शहर को तबाह कर दिया। और हमा नामी शहर में, उसी किताब हमविया मंसूब इब्न तैमिया की किताब हमविया, हमा नामी शहर में हुआ था ये बगावत का वाक़या। तो बहुत से लोग भागे वहां से। जब भागे तो उनमें से कुछ लोग भाग करके सऊदी अरब, कुछ लोगों ने आके पनाह ली, कोई खलीजी ममालिक में आ गए। तो ये सऊदी अरब में पनाह गुज़ी हुआ मोहम्मद सुरूर ज़ैनुल आबिदीन। ठीक, तो जब सऊदी अरब में पनाह गुज़ी हुआ तो सऊदी अरब में वहाँ के उलमा ने और वहाँ के जिम्मेदारान ने इसको एक मतलब मुदर्रिस था, तो इसको अल कसीम, जो सऊदी अरब का एक सूबा है, वहाँ पर एक शहर बुरैदा शहर के अंदर जामिअतुल इमाम मोहम्मद बिन सऊद इस्लामिया, एक यूनिवर्सिटी रियाज की, उसकी ब्रांच है अल माहदुल इल्मी। ठीक है, साइंटिफिक इंस्टीट्यूट जो है, तो उस इंस्टीट्यूट में उसको मुदर्रिस रख लिया। ये एक टीचर बना, किस चीज का? मैथ का टीचर। मगर दावती काम करते थे, दावती काम का जज्बा था। तो आज के वक्त की इस्तिलाह में अगर हम कहें तो ये बिरादर थे, क्योंकि आप मैथ के टीचर हैं और मैथ ही आपका सब्जेक्ट है, और आप दावत का काम करते, तो आप बिरादर तो हुए। तो ये थे बिरादर, मोहम्मद सुरूर बिरादर थे। अब इन्होंने क्या किया, अपने बच्चों को, जो सऊदी अरब का जो बुरैदा या कसीम का जो इलाका है, खासकर नजद का इलाका कहलाता है, ये सऊदी अरब का नजद का इलाका है, जो कसीम है और रियाज है, ये खालिस नजदी है। तो सऊदी अरब का खुसूसी तौर पे नजद का ये वाला जो इलाका है बुरैदा का, कट्टर किस्म के वहाबी हैं वहां पे। वहाबी मतलब सलफी, कट्टर सलफी, शदीद सलफी, क्योंकि इमाम मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहमतुल्लाह अलैह नजद के थे, तो ये नजद का इलाका है, तो वो ज्यादा समझते हैं और ज्यादा शिद्दत के साथ उनके मनहज पर कायम है। इसने क्या किया, बिल्कुल कल्ब में दाखिल होकर के आया, और वहां आकर के सऊदी गवर्नमेंट ने तो उसको एहसान किया, पनाह दी और एक नौकरी पर रख के उसके खाने पीने का इंतजाम कर दिया। मगर इसने क्या किया, आस्तीन का सांप जिसे कहते हैं, इसने क्या किया कि अपने तलबा को, जो स्टूडेंट पढ़ते थे, धीरे धीरे उनको जहन बनाना शुरू किया। बाहर कॉन्फ्रेंस नहीं की, स्टेज शो नहीं किए, बल्कि
तलबा को, स्टूडेंट्स को इसने क्या किया, बिगाड़ना शुरू किया। और सऊदी अरब के अंदर इसने इख्वानियत को फैला। इख्वानियत क्या चीज़ है? इख्वानियत मुख्तसर में जान लीजिए, इख्वान मुस्लिमीन के नाम से एक तंजीम है, मिस्र में बनी थी, हसन बन्ना ने बनाई थी। जैसे कि मौलाना मौदूदी ने हमारे हिंदुस्तान के अंदर जमात इस्लामी बनाई थी। तो जो जमात इस्लामी का तरीका और मनहज है और जो मकसद हयात है, जमात इस्लामी का मकसद हयात क्या है भाई? हुकूमत इस्लामी कायम करना, असल मकसद यही है। ठीक, दीन की हुकूमत, इस्लाम अल्लाह की और दीन की हुकूमत कायम करना। तो यही मकसद था हसन बन्ना का कि मिस्र के अंदर बनी थी। तो उनका मकसद भी यही था कि जो है इस्लामी हुकूमत कायम करना। दोनों का मेथड भी एक सा है, जमात इस्लामी का और इख्वान मुस्लिमीन का, मुस्लिम ब्रदरहुड का। तो अब ये जो इख्वानियत थी तो दुनिया के, वो अपने मिस्र से बाहर निकल के शाम और इराक में आई और दीगर मुल्कों में फैली। तो इनका मकसद हर जगह यही है कि इस्लामी हुकूमत कायम करो। तो इस्लामी हुकूमत कायम करने का मतलब क्या होता है कि जहां भाई इस्लामी हुकूमत कायम करो, मतलब इस्लामी हुकूमत नहीं है तभी तो कायम करो। अब मिस्र में नहीं थी क्योंकि मिस्र में फ्रांस का कब्जा था, फ्रांसीसी इस्तेमार था पहले के वक्तों में। और शाम के अंदर नहीं थी, शाम में भी फ्रांसीसी इस्तेमार और साम्राज्य था। तो यहां पर तो ये बात किसी हद तक, चलो आपकी तहरीक चले, हिंदुस्तान में चलाई मौलाना मौदूदी ने उस जमाने में, तो लोगों को, बहुत से लोगों को अच्छी लगी, पब्लिक को तो अच्छी लगती ना बातें जज्बात की। तो कि भाई इस्लामी हुकूमत कायम होगी, इस्लामी हुकूमत, तो बहुत से लोग उनके साथ हो गए। तो यही काम हुआ। लेकिन सवाल है कि आप सऊदी अरब में आकर कौन सी इस्लामी हुकूमत कायम करना चाहते हैं भाई, जब वहां इस्लामी हुकूमत कायम पहले से है? तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि आप जो हुकूमत देख रहे हैं उसको आप मुसलमान समझते ही नहीं है। तभी तो आप कह रहे हैं कि यहां पर इस्लामी हुकूमत की जरूरत है। सऊदी अरब की हुकूमत को जब आप काफिर समझेंगे तभी तो कहेंगे कि ये काफिर हुकूमत है, ये सिस्टम पूरा कुफ्र है, तो यहां पर इस्लामी हुकूमत लाओ। तो उसने धीरे धीरे शागिर्द तैयार करना शुरू किए। आइज करनी जो बहुत बड़े खतीब हैं सऊदी अरब के, वो इख्वानी है, इसके शागिर्द हैं। सलमान औदा ये इसके शागिर्द हैं। सफर हवाली ये इसके शागिर्द हैं। और आवाज करनी ये इसके शागिर्द हैं। और इन शागिर्दों के शागिर्दों में मोहम्मद आरिफी वगैरह और तरीफी वगैरह, अब्दुल अजीज तरीफी, ये सब क्या हैं? ये सब डायरेक्ट या इनडायरेक्ट शागिर्द हैं। और ये लोग क्या हैं? सब इख्वानी हैं। अब इनका ये मनहज बना कि सऊदी अरब के अंदर गोया ये सब हुक्काम काफिर हैं और ये इस्लामी हुकूमत को नहीं कायम कर रहे हैं, हम इस्लामी हुकूमत कायम कराएंगे। अब ये फिक्र दे करके जहन साजी शुरू की और सऊदी अरब में इख्वानियत को फैलाया। लेकिन सऊदी अरब की इख्वानियत और मिस्र की इख्वानियत में फर्क क्या है? फर्क यह है कि मिस्र की इख्वानियत हिंदुस्तान की जमात इस्लामी की तरह है कि मिस्र के अंदर हमारे हिंदुस्तान की तरह बरेलवियत भी है, कब्र परस्ती, मजार परस्ती है, और वहां कट्टर किस्म के मातुरीदी मौजूद हैं, अशारी मौजूद हैं, बिदती सूफी मौजूद हैं मिस्र के अंदर। तो उसी के नतीजे में वहां पर मजारात भी हैं। तो मिस्र में ज्यादातर अवाम हमारे यहाँ की तरह बिगड़े हुए, बहके हुए, गुमराह, बिदती हैं। अब उस माहौल में जब हसन बन्ना ने जमात इख्वान मुस्लिमीन बनाई और उनका मकसद था इस्लामी हुकूमत कायम करना, तो फिर उन्होंने क्या किया? इस्लामी हुकूमत के मकसद आज़म की खातिर क्या किया? इन छोटी छोटी चीज़ों को छोटा समझा कि अरे कोई कब्र पे जाता जाने दो, कोई सूफी है सूफी होने दो, क्या हुआ, इससे फ़र्क क्या पड़ता है? लेकिन हमें तो मकसद आज़म चाहिए, इस्लामी हुकूमत कायम करनी है। तो मकसद आज़म के लिए उन्होंने क्या किया? सब लोगों को इकट्ठा कर लिया अपने साथ में। तो उन्होंने फिर क्या किया? डायरेक्ट हुकूमत पर, जो कि जमहूरी हुकूमत चल रही थी, उसके खिलाफ, जमात नासिर की हुकूमत थी, उसके खिलाफ क्या नाम है, उन्होंने आवाज़ उठाना शुरू की और उनकी तकफीर और मसाइल शुरू हुए। तो बल्कि इन लोगों को पकड़ा गया और इनको जेल में डाला गया है, और इनको, बल्कि हसन बन्ना को तो गोली मारी गई थी है, और सैयद कुतुब को सूली पे चढ़ाया, मतलब उनको फांसी दी गई थी। तो मकसद कहने का यह है कि सऊदी अरब में तो कोई बिदत थी नहीं, सऊदी अरब में कोई बिदत नहीं थी, ना मज़ारात थे, ना सूफियत थी, ना कोई मातुरीदियत थी, ना एतिकादी बिदतें थी, ना अमली बिदतें थी कुछ। तो साफ सुथरा कट्टर सलफ के मनहज पर चलने वाला अहले हदीसी माहौल मिल गया। अब ऐसे माहौल में
जब आप इस्लामी हुकूमत की बात करेंगे तो बहुत ही बारीकी से करनी पड़ेगी, और मनहज जो आपका बनेगा वो जाहिरी तौर पे आप सलफी रहेंगे, क्योंकि आपके यहां जाहिरी बिदअत तो है नहीं। इसीलिए हमारे हिंदुस्तान के बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे बसा औकात बाज़ उलमा भी ऐसे होते हैं जो सऊदी अरब जाते हैं और कभी कभी किसी शेख से, किसी शख्स से मुलाकात हो जाती है और उससे ताल्लुकात वाबस्ता हो जाते हैं, पता ही नहीं रहता कि ये जो है सलफी है कि सुरूरी है। क्यों? क्योंकि सुरूरी को पहचानना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि जाहिर तौर पर वो सलफी होता है। क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में पहचान लेंगे जमात इस्लामी का है, या मिस्र में पहचान लेंगे आपके इखवानी है। क्यों? क्योंकि बज़ाहिर तो अभी बात पहली मुलाकात में नहीं पहचानेंगे आप, आगे जाके देख लेंगे अरे वो किन लोगों से मिलता है, कहाँ जाता है, कैसे पता चल जाएगा। लेकिन उमूमन इन लोगों को पहचानना आसान नहीं होता। तो ये है सुरूरी जो सऊदी अरब के इखवानी हैं और जो इस्लामी हुकूमत कायम करने के लिए आवाज़ उठाते हैं, और इसके साथ साथ फितनों को, बगावतों को हवा देते हैं और बगावतों की तायीद करते हैं। दूसरे मुल्कों में जहां भी बगावत होगी, तख्ता पलट, उस तख्ता पलट के लिए तायीद करेंगे और उनका साथ देंगे। क्यों? क्योंकि ये चाहते हैं कि बगावत हो और वहां पे इस्लामी हुकूमत के नाम पे हमारे लोगों की हुकूमत आ जाए। समझे कि नहीं? तो इन लोगों का तरीका यही है, और इन्होंने हमेशा उम्मत के अंदर फितनों को जन्म देने के लिए इन्होंने फतवे दिए हैं। और इसी सिलसिले की कड़ी थे यूसुफ करज़ावी, जिन्होंने इन 2011 के अरब बहारिया के फतवे दिए, और उनके अलावा उनसे पहले और दूसरे मुल्कों के लिए फतवे दिए, जज़ायर के लिए फतवे दिए, मुख्तलिफ जगहों पर इन्होंने भी, और दीगर जो ये सुरूरी उलमा हैं इन्होंने फतवे दिए। तो ये मुख्तसर में समझ ली ये सुरूरियत है, और इनका मकसद सिर्फ सेम ये वही इखवानी है, और इनका मनहज खवारिज वाला मनहज है। ये हुक्काम के खिलाफ बोलते हैं, हुक्काम के खिलाफ तंज़ो तारीज़ करते हैं, और बड़े शातिर वसीले इनके पास हैं जिनके जरिए ये अल्फाज क्या बोलते हैं, अल उम्मतुल इस्लामिया उम्मतुल गायबा है। उम्मत इस्लामिया क्या है? गायब है। आज कहीं मौजूद नहीं है। उम्मत इस्लामिया गायब हो चुकी है मैदान से है। और मोहम्मद कुतुब, सईद कुतुब के भाई मोहम्मद कुतुब, जो पढ़ाते थे उम्मुल कुरा के अंदर, जामिया उम्मुल कुरा यूनिवर्सिटी में, किताब लिखी हल नहनु मुस्लिमून, क्या हम मुसलमान हैं? और सईद कुतुब ने कहा कि इर्तद्दतिल बशरिया व नकसत, के पूरी बशरियत आज जाहिलियत की तरफ लौट चुकी है और लोग इस्लाम से फिर चुके हैं। समझे कि नहीं? तो ये सब अल्फाज इन्होंने कहे, सबकी तकफीर करते हैं। इनका शेवा क्या है सुरूरियत का? ये इखवानियों की तरह सुरूरी भी सेम है। नाम सुरूरी इसलिए पड़ा क्योंकि ये मोहम्मद सुरूर की दावत से सऊदी अरब के अंदर उभरे। सऊदी अरब का इखवानी सुरूरी कहलाता है, खलीज का खासकर इखवानी सुरूरी कहलाता। क्यों? क्योंकि मोहम्मद सुरूर ज़ैनुल आबिदीन की दावत से ये लोग उभरे हैं, वरना ये इखवानी ही हैं जो दूसरे मुल्कों में इखवानी हैं। हमारे मुल्क में, हमारे बर्रे सगीर में जमात इस्लामी के तौर पर ये लोग खवारिज के मनहज पर हैं, तकफीर भी करते हैं और हुक्काम की, और हुक्काम के खिलाफ बोलना इनका मनहज है, और आवाम को फरगलाना, आवाम के दिलों में हाकिम वक्त की बुग़्ज़ और नफरत पैदा करना इनका मनहज है। और कहीं भी फितना हो, कहीं भी तख्ता पलट हो, कहीं भी ज़ाहिरी तौर पर जमहूरियत का निज़ाम हो और उस पर जुल्म हो रहा हो, उसके खिलाफ आवाज़ उठा के इस्लामी निज़ाम लाने की आवाज़ें उठाना, ये इनका फितना, इनका एक शेवा है। ये मुख्तसर तारुफ है सुरूरियत का।